राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। साथ ही जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। बरेली रूबरू। सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर विपिन कुमार पटेल है। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मामला है पूरा? ये हमारा धरना चल रहा है, इसकी कुछ मांगे हैं। एक तो पहली है जो 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, वो जनगणना होनी चाहिए। उसको 2021 में होना था, जिसे सरकार नहीं कर रही है। ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रहा है उसमें जो पेपर ट्रेल है उससे 100% मिलान होना चाहिए। सीए और एनआरसी जो है वो डीएनए बेस लागू होना चाहिए, और जो हमारी पुरानी पेंशन है वो बहाल होना चाहिए। कृषि काले जो कानून बना के सरकार जो ज़मीन हड़पना चाह रही थी उसका वादा तो किया है सरकार ने, पर हमें इस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसको संसद में जब वापस हो जाएंगे तब माना जाएगा। वो कृषि काले कानून वापस होने चाहिए और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए। तो ये ज्ञापन किसको दिया जाएगा? ये हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन भेजा है हमने माननीय डीएम साहब के द्वारा। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या आपकी रणनीति है? हमारा आज भी जेल भरो आंदोलन है, और हमारा अगला 10 दिसंबर को भारत बंद है। पूर्णतया भारत बंद किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं मानी जाएगी तो उसके आगे की रणनीति आपको बता दी जाएगी। ये हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं कर ली जाएंगी। बरेली विकलांग शक्तिकरण विभाग द्वारा मतदाता दिवस पर विकास भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक मतदाता रैली निकाली गई। साथ ही मतदान के लिए किया गया जागरूक। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आगामी सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में एक पूरे जनपद के लिए कार्यक्रम विधानसभावार और जिलेवार तैयार किया गया है। उसी कड़ी में आज दिव्यांगजन की मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इसमें दिव्यांगजन विभाग के जो अधिकारी हैं योगेश पांडे जी, उनके नेतृत्व में सभी दिव्यांगजन साथियों ने, जिन्होंने हमें दिव्यांगजनों के मतदाताओं के वोट बढ़ाने में भी योगदान दिया है। और इस बार विशेष ये है कि सभी बूथों पर रैंप की व्यवस्था की गई है आयोग द्वारा, और इस बार पोस्टल बैलेट की भी सुविधा यदि कोई व्यक्ति चाहेगा दिव्यांगजन तो उसको दी जा सकती है। इसलिए इस बार वोटर लिस्ट में इनको चिन्हित करने का भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ से लगभग 90% दिव्यांगजन चिन्हित हो चुके हैं आपके माध्यम से भी। और जैसे मैंने यहाँ अपील की है, यदि अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनको अभी चिन्हित नहीं हुए हैं तो वो हमारी वोटर लिस्ट में चिन्हित हो सकते हैं। संबंधित तहसीलों में बीआरसी केंद्रों पर जाकर वो इस बात की सूचना दे सकते हैं, अथवा जिला दिव्यांगजन कार्यालय में भी अवगत करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वो इपिक नंबर जरूर दें, तो इपिक नंबर से ही पता चल जाता है उनका किस मतदाता सूची में और किस बूथ पर नाम। सर रैली कहाँ तक गई है? ये कलेक्ट्रेट विकास भवन से ये प्रारंभ हुई थी और वहाँ से मार्ग से होती हुई कलेक्ट्रेट सभागार में ये समापन हुआ है। हत्या के आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। महिला ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मेरा नाम रजनी सिंह है और मेरे पति संजय सिंह की जो एक अधिवक्ता है 14 सितंबर को मेरे देवर मुदित प्रताप सिंह ने, जो सपा नेता, इसकी बीवी जिला पंचायत सदस्य हार जीत से कुचलकर हत्या कर दी थी। और मेरा जो मुकदमा चल रहा था वो इनके ससुर जो हैं प्रमोद शर्मा के कहने पर स्थानांतरित कर दिया, क्राइम ब्रांच को दे दिया। और जो क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं केतरान वर्मा, वो मुदित के खास है। इसलिए मेरी बस यही प्रार्थना है कि इनसे विवेचना हटाकर किसी और को दे दो। थाना विशारगंज। आप एसएसपी ऑफिस है, क्या विश्वास मिला? अभी मैं मिली नहीं हूँ। थाने गई थी आप? थाने गई। कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है अभी। क्या चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ कि ये इनसे हटा के किसी और को दे दी जाए।